जाति जनगणना के पक्ष में कांग्रेस। राहुल गांधी बोले, जहां जहां कांग्रेस की सरकार वहां वहां जाति जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी ने कहा, जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से लिया फैसला। राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले को बताया ऐतिहासिक। कहा, इससे हर वर्ग के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की घोषणा। चुनाव आयोग राजस्थान में एक फेज में होगी वोटिंग। 23 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। एमपी में 17 नवंबर को ही सभी 230 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होगी वोटिंग। पहले चरण में 7 नवंबर, दूसरे चरण में 17 नवंबर को वोटिंग। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग। एक ही फेज में पूरा होगा मतदान। मिजोरम में भी एक फेज में होगी वोटिंग। 7 नवंबर को होगा चुनाव। 3 दिसंबर को एक साथ होगी काउंटिंग। सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का नतीजा आएगा। मध्य प्रदेश की 230, राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर होगा चुनावी घमासान। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीट, मिजोरम में 40 विधानसभा सीटों पर होगा चुनाव। सीईसी राजीव कुमार बोले, 6 महीनों से कर रहे हैं चुनाव की तैयारी। चुनाव वाले राज्यों में कुल 689 विधानसभा सीट। 5 राज्यों में कुल 16.1 करोड़ वोटर्स, जिसमें से 8 करोड़ से ज्यादा पुरुष मतदाता, 7 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता। पहली बार वोट करेंगे 60 लाख से ज्यादा वोटर्स। नई महिला वोटर्स की संख्या 23 लाख से ज्यादा। 5 राज्यों में बनाए जाएंगे 1.77 लाख पोलिंग स्टेशन, 17,000 से ज्यादा मॉडल पोलिंग स्टेशन। एमपी में 5.6 करोड़, राजस्थान में 5.2 करोड़ वोटर्स, तेलंगाना में 3.17 करोड़ मतदाता डालेंगे वोट। वोटर लिस्ट में नाम के लिए चुनाव आयोग चलाएगा अभियान। 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक अभियान। 5 राज्यों के साथ नागालैंड विधानसभा उपचुनाव का भी ऐलान। तापी विधानसभा सीट पर 7 नवंबर को होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर में चुनाव के सवाल पर बोले सीईसी, सुरक्षा हालातों की समीक्षा के बाद सही समय पर होगा फैसला। 5 राज्यों में चुनाव ऐलान पर जेपी नड्डा का ट्वीट। लिखा, पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी राज्यों में बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस चीफ खड़गे का ट्वीट। लिखा, चुनावों के ऐलानों के साथ बीजेपी और उसके सहयोगियों की विदाई का ऐलान। चुनाव ऐलान पर बोले एमपी के सीएम शिवराज, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, वोटर बढ़ चढ़ कर ले रहे हिस्सा। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बयान। राजस्थान में उतार चुके हैं 3 प्रत्याशी। तेलंगाना में भी जल्द उम्मीदवारों का करेंगे ऐलान। एमपी चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दावा। कहा, हम 101% मध्य प्रदेश का चुनाव जीतेंगे। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का दिग्विजय सिंह पर हमला। कहा, वो जीत ही नहीं सकते, एमपी में बीजेपी बनाएगी सरकार। एमपी चुनाव को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस एमएलए पीसी शर्मा का तंज। कहा, मामा शिवराज खुद कह रहे हैं, जब चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। चुनाव की घोषणा पर बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में पूरी ताकत से लड़ेंगे चुनाव। एमपी चुनाव पर मंत्री विश्वास सारंग का दावा। कहा, बीजेपी चुनाव के लिए तैयार। डबल इंजन का सफल मॉडल मध्य प्रदेश में हुआ लागू। चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान। कहा, सत्ता में आने के बाद आपका हर काम चुनाव की तैयारी जैसा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का दावा। 5 राज्यों में होगी कांग्रेस की जीत। छत्तीसगढ़ बीजेपी चीफ अरुण साव का बयान। राज्य को लूटने वालों को सबक सिखाने को जनता तैयार। केंद्रीय मंत्री शेखावत का गहलोत सरकार पर अटैक। भ्रष्टाचार, बलात्कार, पेपर लीक वाली सरकार के जाने की डेट का ऐलान। राजस्थान में नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ का दावा। इस बार बड़े मार्जिन से जीतेगी बीजेपी। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बोले, गहलोत सरकार ने पूरे किए वादे, बीजेपी की स्टेट लीडरशिप फेल। राजस्थान कांग्रेस चीफ डोटासरा बोले, हम चुनाव के लिए तैयार, जनता कांग्रेस सरकार को रिपीट करने के लिए तैयार। बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा का दावा। 23 नवंबर को गहलोत सरकार के खिलाफ वोट करेंगे लोग। राजस्थान में हर वर्ग बीजेपी के साथ। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी का बयान। पीएम मोदी के कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, बनाएंगे सरकार। चुनाव ऐलान पर बोले संजय राउत, सभी 5 राज्यों में जीतेगी कांग्रेस। तेलंगाना में बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी। दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर में सीडब्ल्यूसी की बैठक। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में बोले खड़गे, 5 राज्यों में चुनाव के लिए बनानी है प्रभावी रणनीति। इन राज्यों में झूठ फैला रहे हैं पीएम और होम मिनिस्टर। एमपी को सीएम शिवराज की सौगात। 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान। पन्ना, कटनी और बैतूल जिले के लिए आदेश। इंदौर में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने छुए कैलाश विजयवर्गीय के पैर। विजयवर्गीय ने गले लगाकर किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को बताया ओबीसी विरोधी। कहा, हम मुस्लिम वर्ग को देना चाहते हैं समान अधिकार। बिहार में सुधाकर सिंह के अधिकारियों पर विवादित बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। विजय सिन्हा बोले, उन्होंने भ्रष्टाचार की पोल खोलने पर मंत्रिमंडल से उन्हें हटा दिया गया था। बीएसपी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि आज। लखनऊ में मायावती ने अर्पित की श्रद्धांजलि। एक्सपोस्ट पर मायावती ने लिखा, बाबा साहब के आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट को जीवित रखने वाले कांशीराम जी को नमन। पंजाब के सीएम ने बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस को दी खुली चुनौती। कहा, रोज की किचकिच की बजाय एक बार बैठकर बहस करें कि पंजाब को किसने कैसे लूटा। भगवंत मान ने 1 नवंबर को पंजाब दिवस के दिन बहस करने के लिए निमंत्रण दिया। कहा, आप तैयारी करके अपने साथ कागज भी ला सकते हैं, मैं जुबानी बोलूंगा। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम भगवंत मान का चैलेंज स्वीकार किया। कहा, बहस में मॉडरेटर सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड पंजाबी जज हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भगवंत मान को शब्दों का सौदागर बताया। पूछा, 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में घुटने क्यों टेके।
पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बोला, हम हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार, हर समय तैयार है। पूछा, पंजाब के पानी के गंभीर मसले पर सुप्रीम कोर्ट में घुटने क्यों टेके। दिल्ली दौरे पर तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन, राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट मुर्मू और पीएम मोदी ने किया औपचारिक स्वागत। दिल्ली में राजघाट पहुंची तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन, महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। पीएम मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया की मुलाकात, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई बैठक। दिल्ली में भारत और तंजानिया के बीच कई समझौते, एमओयू एक्सचेंज प्रोग्राम में पीएम मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति रही मौजूद। तंजानिया के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बोले पीएम मोदी, आतंकवाद के खिलाफ भारत तंजानिया एक मत। ईडी ने 55 करोड़ की 10 संपत्तियां की कुर्क। आरई डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड की मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन। शरद गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्टूबर को सुनवाई। अजीत गुट के खिलाफ विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। एएमयू मामले पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान, कहा भारत ऐसी आतंकी और जिहादी सोच के साथ कभी नहीं हो सकता। एएमयू मामले पर यूपी के मंत्री रघुराज सिंह बोले, यहां से निकलते हैं आतंकवादी, फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों पर लगे रासुका। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम बोले, आतंकी गतिविधियों का अड्डा बना एएमयू, कड़ी कार्रवाई के बिना काम नहीं चलेगा। सिंधी अधिवेशन में बोले सीएम योगी, श्री राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो हम सिंधु भी वापस ला सकते हैं। दिल्ली में विश्वकर्मा समाज के लोगों की बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। दिल्ली के चेन्नई के एक अस्पताल में मंत्री सेंथिल बालाजी का मेडिकल टेस्ट चेस्ट पेन की शिकायत के बाद कराया गया भर्ती। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू को झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। न्यूज क्लिक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। फाउंडर ने गिरफ्तारी और रिमांड को दी है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। लक्षद्वीप के अयोग्य सांसद मोहम्मद फैजल की याचिका पर जारी किया नोटिस। शाहरुख खान को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी एक्टर ने जान से मारने की धमकी भरे कॉल आने की दर्ज कराई थी शिकायत। उत्तराखंड में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का अहम फेज हुआ शुरू। पूरा 3 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई। देहरादून में युवा महोत्सव कार्यक्रम में बोले सीएम धामी, युवाओं ने देश दुनिया में अपनी प्रतिभा से किया नाम रोशन। बेंगलुरु में पर्पल लाइन मेट्रो की शुरुआत, चलघट्टा से व्हाइटफील्ड तक का सफर हुआ आसान। 363 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनकर तैयार। देवरिया हत्याकांड में मृतक प्रेमचंद यादव के घर जमीन की पैमाइश करने पहुंची राजस्व टीम, पुलिस के साथ समर्थकों की हुई झड़प। देवरिया कांड पर शिवपाल यादव का पोस्ट, लिखा सियासी रोटी सेकना बंद करे बीजेपी एमएलए, प्रशासन की जवाबदेही तय कराएं। शिवपाल यादव को बीजेपी एमएलए शलभमणि त्रिपाठी का जवाब, लिखा एसपी की पहचान अराजकता, योगी सरकार है इसीलिए न्याय की उम्मीद है। गुजरात में मोडासा में एक ट्रक में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। जालंधर के अवतार नगर के एक घर में फ्रिज में ब्लास्ट, 5 लोगों की मौत, जांच अधिकारी का बयान। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस की शर्मनाक हरकत, रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले शख्स की डेड बॉडी को नहर में फेंका। वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी ने लिया एक्शन, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, एक चालक और 2 होम्सगार्ड को ड्यूटी से हटाया गया। मुजफ्फरपुर के फकूली थाने के एसएचओ ने दी सफाई, कहा ट्रक से बुरी तरह कुचले शव के हिस्से को नहर में प्रवाहित किया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में गैस सिलेंडर में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, धू-धू कर उठी लपटें। आग लगने के बाद पूरे इलाके में मचा कोहराम, दमकल की 6 गाड़ियों ने हालात पर पाया काबू। पंजाब के जालंधर में एक घर में आग लगने से परिवार के 6 सदस्य झुलसे, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक घर में धमाके जैसी घटना की सूचना मिली थी, मौके पर पहुंचकर चलाया राहत बचाव का काम। दिल्ली में कोंडली ब्रिज के पास फल बाजार में डीटीसी बस की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। नैनीताल में खाई में गिरी बस, 7 लोगों की मौत, 28 लोगों को बचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, राहत बचाव अभियान चलाया गया। इटावा में 2 बच्चियों की हत्या से सनसनी, शरीर पर फावड़े की चोट के मिले निशान। बच्चियों की हत्या घर के अंदर की गई, हत्या की वजहों का पता लगाने में जुटी पुलिस। तमिलनाडु की त्रिची पहुंची सीआरपीएफ की महिला बाइक रैली, 50 महिला जवानों ने लिया हिस्सा। यूपी के मुरादाबाद में सरकारी स्कूल के छात्रों ने पेश की मिसाल, 106 मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी लैब्स की स्थापित। मुरादाबाद के काली माता मंदिर में लगा पोस्टर, महिलाओं के जीन्स पर बैन, मंदिर में मर्यादित कपड़े पहनकर आने को कहा। इजराइल के अश्कलोन में हमास ने दागे रॉकेट, गाजा पट्टी से रॉकेट लॉन्च कर बनाया निशाना। इजराइल ने आज सुबह गाजा में की 1149 एयर स्ट्राइक, कल भी दागी थी करीब 800 मिसाइलें। गाजा पट्टी में हमास के 500 से ज्यादा ठिकानों पर इजराइल के हमले, कॉरिडोर से सटे 6 इजरायली गांवों में लड़ाई जारी। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल का हमला, मलबे के ढेर से घायलों को बाहर निकालते दिखे लोग। हमास के आतंकी हमले में 700 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत, 2000 से ज्यादा लोग जख्मी। हमास ने 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाने का किया दावा, सभी को कैद करके गाजा में रखा गया है। हमास के हमलों पर इजरायली सेना की चेतावनी, कहा जिसने भी युद्ध में हिस्सा लिया उसे भारी कीमत चुकानी होगी। इजरायली नेवी ने गाजा बंदरगाह पर किया ऑपरेशन, हमास आतंकियों की बोट को तबाह कर दिया। इजराइल ने गाजा में रात के समय कई जगहों पर किया धमाका, धमाकों से पूरा इलाका चमकता हुआ नजर आया। हमास के आतंकियों ने इजराइल की कई जगहों पर हमला बोला, रिहायशी इलाकों में निर्दोष लोगों पर किया ओपन फायर।
अमेरिका ने जंगी जहाजों का बेड़ा भूमध्य सागर में भेजा। अमेरिकी लड़ाकू जहाज F-35, F-15, F-16 अलर्ट किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल के पीएम से की बात, कहा इजरायल के लोगों के साथ खड़ा है अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपने सलाहकारों के साथ की बैठक, कहा हम इजरायल को जरूरी चीजें मुहैया कराएंगे। यूनाइटेड नेशन में इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि ने हमास के हमले को बताया अपराध, कहा मेरे देश में सैकड़ों लोगों की गई जान। जॉर्डन में इजरायली दूतावास के बाहर लोगों का प्रदर्शन, फिलिस्तीनियों के समर्थन में की नारेबाजी। इजरायल पर हमास के हमलों में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। पेरिस में आईफिल टावर की बुझा दी गई लाइट्स। महबूबा मुफ्ती ने फिलिस्तीन का किया समर्थन, कहा इजरायल को दिखाया ट्रेलर, बंदूकें लंबे समय तक दब नहीं सकते। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मंजूर जियाई ने किया फिलिस्तीन का समर्थन, कहा अपने मुल्क की जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है फिलिस्तीन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारी छात्र बोले इजरायल फिलिस्तीन पर कर रहा है ज्यादती। कांग्रेस नेता हुसैन दिलवई ने किया हमास का समर्थन, कहा इजरायल ने लोगों के हाथों में दी बंदूक, गाजा पट्टी को किया कैद। जेएनयू-एसयू के पूर्व अध्यक्ष एन बालाजी का बयान, इजरायल से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है फिलिस्तीन। पूरी समुद्र तट पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष पर कलाकृति, एकजुटता का दिया संदेश। सिक्किम में अचानक बाढ़ से अब तक 34 लोगों की मौत, अब भी करीब 105 लोग लापता। सिक्किम के मंगन में बाढ़ के बाद बचाव अभियान जारी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही एनडीआरएफ की टीम। कासगंज का एक जवान सिक्किम हादसे में लापता, परिवार में मातम, सांत्वना जताने पहुंचे लोग। नोएडा के सेक्टर 29 में सड़क का एक हिस्सा धंसा, पुलिस ने बैरिकेड कर बंद किया रास्ता। कल एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल से मिलेंगे पीएम मोदी, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। वर्ल्ड कप में भारत का जीत के साथ आगाज, चेन्नई में पहली बार वर्ल्ड कप मैच हारी ऑस्ट्रेलिया, भारत ने 6 विकेट से दी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 200 रन का दिया था टारगेट, भारतीय टीम ने 42वें ओवर में दर्ज की जीत। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही, मिशेल मार्श खाता खोले बिना पवेलियन लौटे। कोहली और राहुल ने शानदार बल्लेबाजी कर मैच का पासा पलटा, दोनों के बीच 165 रन की साझेदारी हुई। केएल राहुल ने नाबाद 97, कोहली ने 85 रन की पारी खेली। केएल राहुल मैन ऑफ द मैच चुने गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार फील्डिंग के लिए विराट कोहली को गोल्ड मेडल, फील्डिंग कोच टी दिलीप ने दिया मेडल।